डीप इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशंस बट एक छोटे टाइम में। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। सिंस आपने एस्ट्रोलॉजी तो अच्छे से पढ़ी है, उसमें क्या कोई ऐसा स्टोरी है बोल सकते हैं या फिर कोई एक्सप्लेनेशन है जिसमें जो हम प्रारब्ध की बात करते हैं, हम बोलते हैं ना पिछले जन्म में ये अच्छा किया था बुरा किया था, क्या वो उसमें उस तरह से एक्सप्लेन्ड है जो नॉर्मल लोगों को समझ में आ जाए कि पास्ट लाइफ में जैसे अभी मैं जो भी कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ अच्छा बुरा है ही नहीं, मतलब वो तो बस एक जजमेंट है कि अच्छा चोर के लिए चोरी अच्छी है ना, जो जिसकी वहाँ चोरी होगी उसके लिए बुरा है। नहीं देखिए, एक मीटर है, नेचर का एक मीटर है, वो उसके हिसाब से गुड और बैड। हाँ अब मतलब मुझे मतलब ये स्टेटमेंट तो नहीं बोलना चाहिए, बट मान लीजिए कोई इंसान धर्म का काम करता है, एग्जांपल, हाँ। मतलब उसका उसका काम ही वही है, वो धर्म से रिलेटेड काम करता है, हम्म और लेकिन उसकी सोच बहुत गलत है, वो हम्म वहाँ पे भी चोरी कर रहा है, तो क्या वो सही कर रहा है? तो सोच से बढ़कर कुछ नहीं है। आपका हम्म इंटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस लाइफ, वॉट एवर यू डू। तो ये चोरी, आपने कहा कि चोरी, अपने चोरी, वो चोरी क्या, इज द राइट थिंग टू डू? नो। तो जो नेचर का जो मीटर है वो आपके हिसाब से नहीं है कि मैं गुड हूँ, मैं बैड हूँ, और मैं रॉबिन हुड हूँ, भाई साहब मैंने अमीरों से चोरी करके गरीबों में बांट दिया, दैट्स नॉट राइट। ओके। वॉट यू आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग, ये अगर आप नेचर के मीटर के हिसाब से चलते हैं तो देन इट इज़ राइट। तो हम्म योर इंटेंशन अगर वो सही है, पिछले हम्म जन्म में क्या किया ना आपको पता ना मुझे पता, लेकिन ये एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी जो कुंडली है वो हम्म किस लेवल पे पहुंचने वाली है, वो डिपेंड करता है आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट पे, वो हम्म डिपेंड करता है आपकी खुद की डीड्स पे। हम्म डीड्स डिफाइन योर डेस्टिनी। वो डिपेंड करता है आपकी खुद की माइंडसेट से, ओके। आपके खुद के सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर से। हम्म अगर आप एक एरोगेंट इंसान हैं, अगर आप एक इगोस्टिक इंसान हैं, अगर हर बात पे लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, रिडिक्यूल करते हैं, या आपको हर एक पे धोखा देना है या किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो फिर आपसे ना हो पाएगा, नो मैटर व्हाट हाउ इज योर हॉरोस्कोप। हम्म मुझसे किसी ने पूछा कि टाइम कैसा है, इज़ अ वेरी गुड टाइम, बोले दैट मीन्स आई कैन बिकम बिलियनियर। तो ज़रूरी नहीं है। तो मैं हाँ कहता हूँ कि आपका बिहेवियर कैसा है। तो आपका अगर बिहेवियर ही ठीक नहीं है तो नथिंग। इसलिए मैं कहता हूँ बिहेवियर इज़ गुड, टाइम इज़ बैड, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड हम्म इफ बिहेवियर इज बैड एंड टाइम इज गुड, फिर आपको गुड टाइम का पता नहीं चलेगा। हाँ ओके। एंड इज इट क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरे काम जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ कर रहा हूँ, कॉन्शियस एफर्ट मार रहा हूँ, भले ही लाइफ में कुछ भी चल रहा हो कॉन्शियस एफर्ट मार रहा हूँ, तो क्या कुछ स्पेसिफिक प्लैनेट्स मेरे को फेवर में आ जाएंगे? ऐसा भी होता है? देखिए, बिल्कुल कर्म प्रधान है ज्योतिष का, जो बॉटम लाइन है वो यही है, कर्म प्रधान है, मेहनत के बिना ओके। कुछ होगा नहीं। जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अब खुदा भूल जाए तो मैं क्या करूं? तो आपको जो करना है वो करते रहिए, तो हाँ वो वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, वो जो हाँ आपके डीड्स हैं वो इट विल डेफिनेटली कम बैक एट द राइट ओके टाइम इन द राइट मैनर। ओके। तो ये कोई भी चीज़ फ्यूटाइल नहीं है कि मैंने ये हम्म कर दिया और कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म तो अगर या तो आपका टाइम ठीक नहीं है या वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। तो हम्म इसलिए भगवान ने जो कहा ना, कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर भाई, हम्म क्योंकि जो आपको मिलने वाला है फल मिलेगा वही। हम्म, ओके ओके। तो acceptance, that is what I'm saying. हम्म Mostly people get frustrated because they want to achieve something which is not a part of your journey, or maybe that is not good for you. हम्म दैट इज़ हाउ इट इज़। जैसे आई वांटेड टू प्ले फॉर इंडिया, मैं क्रिकेटर था। अभी मैं अगर क्रिकेटर हो जाता, इंडिया खेल भी लेता, तो मुझे रिटायर हुए 10 साल हो जाते, तो अभी मैं घर पे बैठा होता। दैट इज़ हाउ इट इज़। अब मैं वो प्रोफेशन में हूँ जहाँ पे क्रिकेटर से लेके और इंडिया के कोच मुझसे एडवाइस लेते हैं आज, मतलब तो इसमें रिटायरमेंट भी नहीं है, एंड इट हाँ इज़ गिविंग मी मोर सेटिस्फैक्शन बिकॉज आई एम हम्म गाइडिंग एनी वन और एवरी वन। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर मैं डिप्रेस होता कि भाई दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू अचीव एंड आई कुडंट गेट इट, तो देन इट इज़ नॉट ए आइडिया। इसलिए हम्म गो विद द फ्लो, जो ओके होना है वो होकर रहेगा। लम्हा लम्हा है ज़िंदगी, मोमेंट बाय मोमेंट है, सोचिए मत। लम्हा लम्हा है ज़िंदगी, तो कल की फिक्र क्यों करें? हम्म और जो बीत गई सो बात गई, तो कल का जिक्र क्यों करें? वाह ओके। इंटरेस्टिंग सर। फॉर एग्जांपल तो मतलब बेसिकली अगर मैं आपकी चीज़ को समराइज़ करूं, तो चाहे कुछ भी चल रहा हो बुरा, शनि राहु वटेवर जो भी है, तो क्या अगर एक चीज़ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक्सेप्टेंस है? एक मैं आपसे मैंने पूछूं। बताया ना, आपका बिलीफ सिस्टम, हम्म आपका टॉलरेंस लेवल्स, हम्म आपका आपका कॉन्शियस, हम्म फिर आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट, फिर हम्म आपका बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, और फिर आपका टाइमलाइन क्या चल रहा है, फिर आपकी किस्मत में क्या लिखा है वो भी तो ज़रूरी है। तो मैंने उस पर लिखा था हिमांशु कि कुछ ख्वाब देखे इन आँखों ने, हम्म कुछ ख्वाब देखे इन आँखों ने, कुछ नींदें चुराई हैं इन रातों ने। कुछ ख्वाब देखे इन आँखों ने, कुछ नींदें चुराई हैं इन रातों ने, कुछ कोशिश की है हमने भी, पर कुछ वादे किए हैं इन सितारों ने।
तो सितारों ने जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे ज़रूर, प्रोवाइडेड कि आप वो जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू व्हिच लेट यू स्लीप, व्हिच ड्रीम्स आर द वन व्हिच नॉट लेट यू स्लीप, मतलब जो आपको ना सोने दें। तो मैंने लिखा था ये ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं, ये ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं, पूरा तो होना चाहते हैं पर सोने भी नहीं देते।